हेलो दोस्तों, आज हम आ गए राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जयपुर से हमें किसी से ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये कह सकते हैं कि भोले बाबा की कृपा प्राप्त हुई। और भोले बाबा ने आज हमें दर्शन के लिए बुलाया, तो हम आपको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जिसके बारे में आप खुद सुन के आश्चर्य रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी सूर्य मंदिर या ऐसा भी कोई मंदिर होता है, शिवालय है जो हिंदुस्तान में इतना प्रसिद्ध है। जी हाँ, लोगों की आजकल के समय में भारतीय जिंदगी में लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान से जयपुर में स्थित, जयपुर से आप 45 किलोमीटर दूर स्थित सामोद गांव है, जहाँ पे एक ऐसा अनोखा शिवलिंग है जो यह कहते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य की गति के साथ घूमता है। तो हमारे मन में भी इस चीज़ को लेकर उत्सुकता जगी कि क्यों नहीं हम भी प्रभु के दर्शन करें, हम भी देखें कि ऐसा वहाँ पे ऐसा कैसा संभव हो सकता है। तो हम भी देखने चल पड़े इस भोले बाबा के अनोखे स्वरूप को। सामोद जयपुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है ये, और यहाँ से आपको इसके सारे डायरेक्शंस मिलते हैं कि आपको सामोद गांव जाना है या आगे अजीतगढ़ जाता है, ये रूट पड़ता है जो आपको सामोद की तरफ ले जाएगा यहाँ से। तो हमने भी मन में कई उत्सुकताओं को लेते हुए चल पड़े इस जर्नी पे। आइए हम आपको भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। आप भी हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पूरा सामोद का प्राकृतिक और आधुनिक और प्राचीन और राजस्थानी इतिहास को देखते हुए आनंद रहा है। और उसके पीछे उसके ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये सबूत है। पहाड़ी पे इतना सुंदर किला बना हुआ है, इतना बड़ा हाइट में किला बना हुआ है कि शायद उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती, इसको देखा नहीं जा सकता। इतनी ऊंचाई पे जाने का अभी हमारे पास वक्त नहीं था, तो हमने सिर्फ इनको रास्ते से ही शूट कर लिए। और ये जो किले हैं, ये दोनों इस तरह से काम करते थे उस टाइम राजा के लिए, जैसा कि राजशाही परिवार सामोद में रहते थे उस टाइम। ये एक तरीके से निगरानी रखने की जगह थी। और यहाँ पे हम अब एंट्री का जो मेन दरवाज़ा है, वो जो मुख्य दरवाज़ा है सामोद का, इसके अंदर पूरा सामोद गांव बसा हुआ है। और एक राजशाही परिवार यहाँ रहा करते थे, क्योंकि जयपुर की रियासतों से जुड़ा हुआ परिवार है ये भी। तो अब हम रास्ते में जब जा रहे थे तो हमें रास्ते में कहीं ऐसे नज़ारा देखने को मिले। ये है मालेश्वर मंदिर का मुख्य दरवाज़ा। जी हाँ, हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, जो सूर्य की गति के साथ घूमता है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो मंदिर यहीं से शुरू होता है उसका रास्ता, और इस परिधि के अंदर ही पूरा एक गांव बसा हुआ है और उसके अंदर पहाड़ियाँ हैं। ये पूरा अरावली की जो पहाड़ी है उसकी गोद में बसा हुआ मंदिर है, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्राकृतिक है। काफ़ी बड़ी चट्टानें हैं, काफ़ी बड़ा एक हिल स्टेशन जैसा है। आज के टाइम में काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। आप जब यहाँ आके देखेंगे तो आपके सामने बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। और उन पहाड़ों के बाद हम आए इस मंदिर के मुख्य जो जहाँ से आपको एंट्रेंस होती है, गाड़ी आपको पार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे शाम को 3 से 4 बजे बाद सूरज की रोशनी नहीं आती, क्योंकि अरावली की जो चोटी है वो इतनी ऊंची है कि सूरज की रोशनी जैसे ढलती है तो यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ये अभी यहाँ पे वर्तमान में जो मार्केट है, जो कुछ दुकानें लगी हुई हैं। और हमने जब गए तो प्राकृतिक छटाओं में हमेशा बंदर तो हमेशा दिखेंगे। तो ये हमारे बंदर महाराज यहाँ बैठे हैं, अपने परिवारों के साथ आनंद ले रहे हैं। हमने इनको देखते गए और ये भी हमें ऐसे देख रहे थे कि कोई नए लोग आए। सो हम इसको देखते देखते जब आगे बढ़े तो हमारा मन में ये खुशी इस बात की रही कि हम एक ऐसी जगह पे आए जो देखने लायक है, प्राकृतिक है, चमत्कारिक है। इसके साथ बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, और इस इतिहास के साथ कुछ राजा महाराज परिवार का जुड़ा हुआ। और वर्तमान में आज के टाइम में यहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। तो हम आज इस मंदिर के बारे में पूरी विस्तार से वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आपको मालेश्वर धाम के बारे में। तो हम आए, सामोद गांव है ये, इसके अंदर ये मालेश्वर मंदिर है जो 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है। अगर हम बात करें इस मंदिर के बारे के इतिहास के बारे में, तो सामोद का मालेश्वर महादेव मंदिर एक अनूठा ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जहाँ एक स्वयं भूली मतलब स्वयं जो जमीन धरती से प्रकट हुए हैं, और हर 6 माह में सूर्य की दिशा के अनुसार अपना झुकाव बदलता है। यानी कि 6 महीने जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो इस मंदिर में जो स्थित शिवलिंग है उसकी स्थिति में भी फर्क आता है। 6 महीने वो उत्तरायण की तरफ झुक जाता है, 6 महीने दक्षिणायन की तरफ झुकता है। ये इस मंदिर का बहुत बड़ा चमत्कार है। देखिए, हिंदुस्तान में वैसे तो मंदिरों में चमत्कार बहुत है, लेकिन भारत में 52 ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में मुख्यतः ये बताया गया कि उनकी वास्तविक जो स्थिति है वो उनकी
एक अनूठी विशेषता है जिसमें ये मंदिर भी आता है। आज अब हम इस मंदिर के निज मंदिर के गर्भ में आ चुके हैं, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। तो हमें यहाँ पे शूट करने नहीं दिया गया, तो हमने पूरा मंदिर एक बार देखने के बाद फिर दोबारा इस पे हम दर्शन करने आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मंदिर वीडियो बनाना मना है। तो हमने भी इसका वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हमने फिर उनसे अनुमति लेके इस चीज़ को किया है। तो अब हम इस मंदिर के अंदर आए और ये देखिए आप, ये जो आप सामने हमारे भोले बाबा का देख रहे हैं, ये है मालेश्वर धाम। जी हाँ, ये वही मंदिर है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। सूर्य की गति के साथ इस शिवलिंग का झुकाव होता है। कैसे पता चलता है? इस शिवलिंग के चारों तरफ खाली सी जगह है जहाँ पानी भरा जाता है, और आप जब ये पानी भरा जाता है, जब सूर्य की गति जब बदलाव आता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है या उत्तरायण होता है, तब उसकी तरफ पानी का जो झुकाव है वो बदल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि शिवलिंग की वास्तविक स्थिति में बदलाव आ गया। यहाँ पे एक भैरू जी का मंदिर बनाए हुए हैं, कुछ छोटे छोटे मंदिर हनुमान जी के और सारे मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पे प्राकृतिक होने की वजह से यहाँ पे हर समय हवाएं, मौसम बदलते रहते हैं। ये पूरा आज के टाइम में काफ़ी डेवलप हो चुका मंदिर है, और आपको भी आना चाहिए, क्योंकि सामोद आज के टाइम में शिवलिंग जो है उसका जो चमत्कार भी बहुत ज़ोरदार है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर लगभग 900 साल पुराना है, जो कि विक्रम संवत 1101 के काल में माना जाता है। और इसके आसपास बहने वाले प्राकृतिक झरने व प्राचीन खंडर उसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता महत्व को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, और सावन मास में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो मंदिर है मालेश्वर मंदिर, ये प्राचीन काल से मंदिर संवत 1101 का है, लगभग 1044 ईस्वी के काल का माना जाता है। और यह स्वयं भूलिंग विराजमान है। यहाँ पे माना जाता है कि वर्तमान में महारकला गांव में है, जिसे पौराणिक काल में महाबली राजा सहस्त्रबाहु की महिष्मती नगरी का हिस्सा था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम मालेश्वर मंदिर पड़ा। प्राकृतिक सौंदर्य इसलिए बहुत सुंदर है यहाँ पे, क्योंकि ये अरावली की गोद में बसा हुआ, अरावली की पहाड़ों के बीच में बसा हुआ प्राकृतिक झरने हैं। यहाँ पे बारिश के टाइम में बहुत झरने जो कि आप देखेंगे। और ये मैंने एक बार दोबारा इस वीडियो में शूट करते समय दोबारा इस मंदिर के दर्शन कराए आपको। इसके बाद हम लोग मंदिर से दर्शन करके थोड़े ऊपर की तरफ आए, पहाड़ी की तरफ। तो हमें एक प्राचीन राजा महाराजा के समय का एक आपको महल देखने को मिला। ये महल भी बहुत पुराना है। मंदिर के आसपास मौजूद प्राचीन खंडर पौराणिक काल की मानव सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं, जो इस स्थान की प्राचीनता को बढ़ाते हैं। यानी कि मंदिर जितना कुदरती चमत्कारिक है, उसी के साथ यहाँ प्राचीनता भी है, राजस्थान का गौरवमय इतिहास भी है। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी होती है। देखिए आप, इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, और ये पहाड़ी पे जाना बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है हमेशा। और सबसे बड़ी बात, जब आप इतनी ऊंची से देखते हैं तो आपको सारे जो आसपास का क्षेत्र है उसका पूरा दिख जाता है। और यहाँ पे ऊपर से जब पानी आता है तो कई जगह पानी भराव करता है, अब जगह जगह कुंड से बने हुए तालाब से, पर पानी बहुत स्वच्छ है। लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, नहाते हैं। तो हमने भी इस जगह का आनंद लिया। 5 फीट से ज़्यादा गहरे नहीं है यहाँ के ये जो छोटे छोटे कुंड बने हुए, स्वच्छ पानी है, प्राकृतिक पानी है। और ऊपर से ये इस तरह से ऊपर से बह के आता है। बारिश के टाइम में जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा इतना रौद्र रूप में दिखेगा कि आप इसमें जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पहाड़ों से ऊपर जो बहाव है वो बहुत तेज़ होता है। तो उस वजह से ये बहुत तेज़ प्रभाव समय में होता है। तो यहाँ पे उस समय बारिश में अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो कोई जा नहीं पाता। और उसके बाद जब ये प्राकृतिक ऊपर जंगल है पूरा अरावली का, तो उस अरावली की पहाड़ी से जो गोद में से जो पानी बह के आता है वो देखने लायक होता है। क्योंकि उसमें कई प्राकृतिक जड़ी बूटियों का, कई पेड़ों का, कई ऐसी जड़ी बूटियों से वो पानी का मिश्रण होके आता है, जिससे कि वो आपको पीने योग्य होता है। आप उसमें नहाते तो भी कई बार ऐसी स्थिति होती है, कई आपके जो आपको आनंदित महसूस होता है, एक अलग ही पानी होता है। हमने इस टाइम आए थे, यहाँ पे भी बारिश की कम होने की वजह से यहाँ पे इतना पानी नहीं था, लेकिन फिर भी अप्रैल मई महीने में भी यहाँ पे गर्मी का जो प्रभाव के साथ भी यहाँ पे पानी बह रहा था। कि पहाड़ों में बारिश होने के बाद भी आप जब भी आएंगे तो पहाड़ों में पानी रिजर्व रहता है, और रिजर्व होने की वजह से पहाड़ धीरे धीरे उस पानी को वापस फ्लो करते हैं। तो लगभग आप एक बारिश जब होती है तो उसके 8 महीने तक वो बाकी का जो रिजर्व पानी जो पहाड़ों में एक तरीके से सुरक्षित रहता है,
विद्यमान रहता, वो पानी फिर धीरे धीरे बहते बहते नीचे झरनों के रूप में लगभग पूरा मई साल निकाल दिया जाता है उस पानी से, और वो पानी बहता रहता है। इस वजह से ये हम यहाँ पे बारिश के लगभग 8 महीने बाद आए तो भी ये पानी साफ था और देखने लायक था, स्वच्छ था। कई जगह काई जमी हुई तो ज़्यादा पैर रखना फिसलन का कारण भी था। पहाड़ी जगह एरिया या ज़्यादा ऊंचा नीचे चढ़ना भी यहाँ पे बहुत ही गलत साबित हो सकता है आपके लिए। तो जब भी आए सुरक्षित तरीके से जाएं, ध्यान रखें, क्योंकि कई जगह ऐसी जमी होती है तो आपने को लगता है कि यहाँ पैर रखने से कुछ फिसलेगा नहीं, लेकिन पैर रखते ही तुरंत फिसलते हैं और चट्टानें बहुत खतरनाक है। तो ऊपर से पहाड़ों से कई बार पत्थर भी खिसकते हैं, तो आप सावधानी रखें पूरा। अपने परिवार के साथ आएँ तो सुरक्षित तरीके से नहाएं। यहाँ पे बहुत प्राकृतिक और अद्भुत चमत्कारिक मंदिर के साथ नहाने का अद्भुत कुंड भी बना हुआ है। इसके अलावा कई बार कहा जाता है कि इस मंदिर में जो आसपास का जो एरिया है उसमें कई फिल्मों की शूटिंग भी काफ़ी हुई थी। इसमें ये बताया गया है कि करण अर्जुन की हुई थी, कोयला जैसी फिल्म है कि प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग यहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मंदिर के जो दर्शन हैं वो आपको अभी शिवलिंग को स्पर्श करना अलाउड नहीं है, आप छू नहीं सकते उसको, तो आपको बाहर से ही दर्शन होंगे, आप अंदर छू नहीं सकते हैं, इसलिए उसको आपको बाहर से देखना पड़ेगा। और अपने ऐतिहासिक मंदिरों अनोखे झरनों के साथ मंदिरों भी विश्वविख्यात है। ऐसा ही मंदिर राजधानी जयपुर के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में सामोद में स्थित है। तो इसी चीज़ को बराबर बताया गया है। इस मंदिर में अनूठा शिवलिंग जो बताया, इसको अनूठा बताया क्योंकि 6 महीने में सूरज के हिसाब से दिशा भी बदलता है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक वर्तमान में महाकला गांव पौराणिक काल में महाबली राजा सहस्त्रबाहु की महिष्मती नगरी का भी हिस्सा हुआ करता था। तो मैंने इस वीडियो में, तो अब आप जब देखेंगे यहाँ से मैंने इस मंदिर का जो फिर से एक बार दर्शन के रूप में दिखाएं कि इसमें दर्शन जो हैं वो अच्छे से हो जाएं, इसलिए इस वीडियो को मैंने एक बार और ऐड किया। और ये देखिए आप भोले बाबा जो साक्षात शंकर महादेव हैं वो विराजमान है। बहुत ही सुंदर दर्शन है भोले बाबा के स्वरूप के, और बहुत ही आनंद हुआ यहाँ पे आके, अच्छा लगा। आप भी आएँ, दर्शन करें, यहाँ पे नहाएं, प्राकृतिक झरनों के आनंद लें, और फिल्मी शूटिंग जो हुई थी उनके काफ़ी। तो इसके बाद हम इस मंदिर की निज गर्भ के मंदिर जो है उसमें निज गर्भ देखने के बाद बाहर आए तो हमें काफ़ी सुंदर कांच का काम देखा। देखिए आप आज के समय में मंदिरों में इतना सुंदर कार्य कांच का आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये वो प्राकृतिक मंदिर जो है, उसके साथ साथ अपने को विष्णु भगवान के मंदिर के दर्शन होते हैं जो शैया पे विराजमान है। लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हुई दुनिया को, इस संसार को सीख देती है अपने पति को कैसे मानना चाहिए। राम जी, विष्णु जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता मैया के साथ दर्शन देते हुए। इसके साथ मंदिर के जस्ट पास में एक मंदिर और बना हुआ है जहाँ भोले बाबा अपने विभिन्न स्वरूपों के और दर्शन दे रहे हैं, जो उनके साथ परिवार के साथ पूरा शिव परिवार और देवी देवताओं, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित है जो आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप शिवलिंग के चारों तरफ देखिए, इन्होंने इस तरह से इसको बना रखा है कि चारों तरफ पानी भरा जाता है। और ये निज ग्रह जो महादेव जहाँ विराजमान है स्वयं, वो निज गर्भगृह है जहाँ पे विराजमान है। श्री पार्वती जी अपने सब परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। कार्तिक स्वामी गणेश जी साथ में विराजमान है। और ये मंदिर जो है ये वास्तव में अद्भुत, भारत के 52 मंदिरों में से एक अद्भुत मंदिरों में से गिना जाता है, क्योंकि इसकी जो महिमा, इसकी जो इतिहास है, इसका जो वो वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। इसके बाद मंदिर के बाहर से आप इसको नज़ारे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपको पहाड़ों में मंदिर बसा हुआ हो, इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। आप सामने जब ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आए दिन काफ़ी प्रोग्राम होते रहते हैं, काफ़ी जयपुर के लोग यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। और ये वो प्राकृतिक झरना जो अभी थोड़ा बहुत पानी दे रहा है, लेकिन जब भी बारिश का नज़ारा होता है उसमें ये पूरा, जी हाँ, पूरा ऊपर से बहता। तो आप सोचिए कि कितना भयंकर रौद्र रूप के रूप में ऊपर से पानी आता है, जिसकी स्पीड कितनी तेज़ होगी, रफ्तार कितनी तेज़ होगी। आप ऊपर से ये यहाँ से लोग यहाँ तक जा रहे हैं, कई लोग तो नहाने के लिए ठेठ ऊपर तक भी जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो नीचे कुंड बने हुए हैं ऐसे कई ऊपर भी कुंड बने हुए हैं जहाँ आप जाके नहा सकते हैं। लेकिन जंगली जानवरों का खतरा रहता है, दूसरा जाने का रास्ता अच्छा नहीं है, तो हर किसी व्यक्ति के साथ आप या अकेले जाना संभव नहीं है। और काफ़ी चारों तरफ प्राकृतिक है और ढलान बहुत तेज़ है इस पहाड़ की। अगर आपको ऊपर से कंकर भी आता है तो शायद आपके उसकी स्पीड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ढलान बहुत खतरनाक है। फिर भी यहाँ पे काफ़ी चारों तरफ, तीनों तरफ पहाड़ियाँ थी और सामने था जयपुर का नज़ारा।
तीनों तरफ पहाड़ियाँ होने के बाद सामने की तरफ था जयपुर का नज़ारा। ये सुंदर नज़ारा था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्राचीन मंदिर भी बने हुए जो पहाड़ों के ऊपर है। देखिए आप, ये एक प्राचीन मंदिर और बना हुआ है, और जो मुझे लगता है, शायद मुझे ऐसा लगा दूसरी शायद मस्जिद होगी, बट हो सकता है मंदिर हो वो, और काफ़ी सुरक्षित है। उसकी देख रेख होती है वहाँ पे भी, इतना ऊपर है चट्टान पे तो भी। और ये वो प्राचीन संस्कृति विरासतें हैं जो वहाँ पे आज भी बनी हुई है। और ये आने का रास्ता है मंदिर में, जहाँ पे आप सामने से एंट्रेंस कर सकते हैं, जहाँ पे सारे लोग इस मंदिर में जब दर्शन करने आते हैं तो यहीं से होके आते हैं। और ये देखिए आप, शाम का यहाँ का सुंदर सा अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा। सूरज आप इस पहाड़ के पीछे छुप जाता है। जी हाँ, सूरज भगवान इस पहाड़ के पीछे आ जाते हैं और आपको सिर्फ किरणें दिखाई देती है। इतना सुंदर नज़ारा, जैसे कि कहीं पीछे से रोशनी आ रही हो, इतनी बड़ी रोशनी है दिखेगी आपको, जो आपको ये महसूस कराती है कि महादेव विराजमान है। उनके पीछे अलौकिक सूर्य भगवान की किरणें इस जगह को, उजाले को एकदम एकदम प्रकाशमान करती है। और इतने सुंदर मंदिरों के साथ आप, हमारे वीडियो में एक वीडियो हमने अभी डाला था सवाई माधोपुर रणथंबोर का, वो भी आप देखिए, वो बहुत ही प्राकृतिक मंदिर बना हुआ है। वो भी ऐसा ही सुंदर पहाड़ प्रकृति के बीच में बना हुआ मंदिर है। और ये यहाँ से आप देखिए, इस मंदिर का कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाहर के आने वाले टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, जो लोग यहाँ पे इतनी सफाई रख रखाव नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इस मंदिर को जो प्रकृति के द्वारा एकदम साफ कर दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ मंदिर का भी निर्माण काल हुआ है। सामने मंदिर में नंदी महाराज को बिठाया गया है, यानी कि बीच में नदी है और नदी के उस पार महादेव बैठे हैं और बाहर की तरफ नंदी महाराज बैठे हुए हैं। जो भी मंदिर का निर्माण काल हुआ तो नंदी महाराज को भी विराजित किया है। अब इनका यहाँ पे वापिस स्थापना होगी, सारी विधिवत होगी। और ये सुंदर सा पहाड़ सा नज़ारा, जिसके बारे में हम दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, जयपुर के खूब लोग देखने जाते हैं। ऐतिहासिक मंदिर है और ये 2 मंदिर ही बने हैं। बहुत शांत जगह है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पोल्यूशन या किसी प्रकार की आवाज़ें कुछ नहीं सुनाई। और ये वो अपनी प्राचीन विरासत है, जिस पे इसी दीवार पे करण अर्जुन की शूटिंग का एक जो दृश्य था वो इसी दीवार पे फिल्माया गया था। जी हाँ, और इसी प्राचीन सभ्यता की वजह से आज हमारा इतिहास गौरवमय। और इन ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए जब हम वापस जा रहे थे, तो जाते समय मेरी नज़र एक ऐसे प्राचीन धरोहर पर पड़ी जिसको मुझे देखने की बड़ी उत्सुकता हुई। और मैंने इसके पास जाके देखने की मन में उत्सुकता जगी, तो मैंने इसको पास जाके देखा, तो मुझे बड़ा डरावना लगा, क्योंकि ये बंद था कई सालों से। और फिर मन में जिज्ञासा तो ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को और कुछ देखने की इच्छा करती, तो मैंने अंदर देखने की कोशिश भी करी। तो मैंने अपने कैमरे से इसको शूट किया। तब देखिए आप, इसके आज भी, जी हाँ, आज इतने साल हो गए इसको, लगभग 500-700 साल होने आए इस प्राचीन सभ्यता को, लेकिन आज भी इसके ऊपर प्राकृतिक रंगों से बनाई चित्रकारी, इसकी वास्तुकला आज भी विद्यमान है। और ये दरवाज़ा जो आज से नहीं, वर्षों से इस चीज़ की गवाही देता हुआ कि मैं इसका आज भी एक सुरक्षित दरवाज़ा हूँ। और यहाँ से मैंने एक अंदर का एक दृश्य देखा, तब मुझे अंदर थोड़ा सा डर सा लगा कि कोई अंदर से देख लेगा तो शायद मैं डर जाऊँगा। अचानक ऐसी जगह में कहीं भी कुछ चीज़ें दिख जाती है, शायद आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती, क्योंकि वो उस तरफ है और आप इस तरफ हो। ना वो बाहर आ सकते हो, ना आप अंदर जा सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था मेरे लिए। तो मैंने ज़्यादा समय यहाँ पे न देते हुए वापस यहाँ से देखने के बाद इस प्राचीन सभ्यता को, एक महल सा बना हुआ है, राजशाही परिवार का ही रहा होगा। और एक चीज़ और, जाते समय जब मैं जा रहा था इस मंदिर के, हम लोग बाहर आ गए थे, तो हमने जाते जाते हमने देखा, तो मेरे जस्ट पीछे, जी हाँ, मैंने यही देखा कि मुझे किसी ने बताया था कि आपने करण अर्जुन मूवी देखी? जी हाँ, मैंने देखी। तो उसमें एक सीन था जिसमें शाहरुख खान और इसका था, तो वो मंदिर में जाते हैं, तो ये वही मंदिर है। उस समय उसका कलर बहुत कम था और आज के समय में इसका कलर अभी हो चुका है, तो ये बहुत सुंदर नया सा दिखता है। लेकिन यहीं पे वो शूट, करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग जो थी वो यहीं पे हुई थी, यहीं से वो दौड़ के आए थे और जो फिल्म का सीन देखा गया था। और यहाँ पे भी देखिए आप, इस गांव में ऐसी कई विरासतें बनी हुई है जो आज भी इस चीज़ का साक्षात गवाही देती है। और बंद पड़ी विरासतों में कई रख रखाव की कमी है, लेकिन फिर भी आज भी ये चीज़ की प्राचीनता को बताया जाता है। राजस्थान का इतिहास हमेशा गौरवमय रहा। इसकी जितनी चीज़ों में आप जाएंगे, देखेंगे, उतरने की, समझने की कोशिश करेंगे, आपको हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, अब इसी ऐतिहासिक धरोहर जो बनी हुई है, इनको गाँव वालों ने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से साफ संभाल के रख रखाव का रखा है इसका। और यहीं पे वो शूटिंग जो हुई थी, इसका एक दृश्य वाली सीन जगह थी, यहीं पे वो अपनी माँ के साथ मिलता है और
अंतिम सीन यहीं पे करण अर्जुन मूवी का जो था सीन वो यहीं पे दिखाया गया था। इसके बाद हम चल रहे थे, आगे बढ़े और हमें फिर जब हम लगभग इस गांव महारकला गांव के बाहर आए तो हमें एक सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दी, वट वृक्ष। ये वट वृक्ष इतने प्राचीन और इतने बड़े थे कि मुझे लगता है कि ये आज के नहीं हैं, बरसों पुराने पेड़ दिखे। तो इसकी जो अंदर जो एक आपको शांत वातावरण जैसा महसूस कराया जाता था। तो आप देखेंगे कि एक वृक्ष नहीं थे, सिर्फ 5 वट वृक्ष थे जो बहुत बड़े चौराहे पे बने हुए थे और इस चौराहे को पूरी चौराहे को एकदम छाया से अपनी पत्तियों से घेर कर रखा हुआ पूरे गांव को इस तरह से दिख रहा था। क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही शांत जगह, रात को शायद यहाँ से निकलना थोड़ा सा डरावना सा लग सकता है आपको, लेकिन बहुत प्राचीन वट वृक्ष थे और देखते देखते इन पे मन ऐसा लगा कि इनको देखता रहूं। ये प्रकृति एक दूसरे से बरसों से ये चीज़ की गवाही दे रही है और इसकी जो जड़ें निकलती है, वो कहते हैं कि जैसे ये जड़ें निकल रही है वट वृक्ष की, ये वापस जैसे ही ज़मीन को छुएगी और यहाँ पे फिर एक पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो वट वृक्ष की तरह इंसान को भी प्रकृति करनी चाहिए। तो हम देखते हुए फिर जब निकल रहे थे तो यही वो पहाड़ है। तो यहाँ पे ऐसी मैंने जो पहाड़ इतने खड़े देखे तो मुझे यह भी देखा कि कई जो ग्वाल हैं, जो बकरियाँ चराने वाले हैं, पशु पालन करने वाले, वो यहाँ पे पहाड़ों पे बकरी चरा रहे हैं, चारागाह कर रहे हैं। तो ये हिम्मत है उनकी जो इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। और बहुत शांत जगह, बहुत सुकून वाली जगह। और फिर जैसे लगा कि ये महारकला गांव आज भी भली लोग बस गए, लेकिन आज भी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर के चारों तरफ परिधि के रूप में खड़ी है और इसको सुरक्षित कर रखा है। इसके बाद देखते देखते हमारी नज़र पड़ी यहाँ की एक ऐसी जेल पे। जी हाँ, मैंने किसी से पूछा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पे उस जगह का यूज़, उस जगह का इस्तेमाल उस समय में लोगों को या वहाँ के कोई भी दंडी अपराध करता था उसको रखने के लिए रखा गया था। फिर भी मुझे यहाँ पे एक वट वृक्ष दिखा जो आज से नहीं बरसों पुराना वट वृक्ष देखा। मुझे वट वृक्ष को जब भी देखता हूँ तो मुझे कई चीज़ें ऐसी लगती है कि ये बहुत कुछ कह रहे हैं, कुछ गवाही दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन प्रकृति है और इतने सुंदर नज़ारे प्रकृति के जब दिखते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे पेड़ अब आज शहरों में दिखने को मिलते नहीं हैं और गाँव में बचे हैं। और ये महाकला गाँव का अंतिम दरवाज़ा जो था इस गाँव का। इसके बाद हम बाहर आए तो हमें दिखा ये जेल परिसर। जी हाँ, ये एक बंद खंडर पड़ी जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे उस समय द्वारपाल या जो भी रक्षक पैरी होंगे इसमें पूरी रियासत के, वो यहीं पे रहा करते होंगे और उन्होंने इसको देख रेख करके पूरा ध्यान रखते थे। यहीं से लोगों को आने जाने की परमिशन, इजाज़त मिलती थी। जब यहाँ से परमिशन मिलती थी तब कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ पाता था। तो 3 तरफ पहाड़ होने से और सामने की तरफ गेट जो पूरा राजाओं के समय की